ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए 9, 10 और 11 दिसंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा। इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन 3 दिनों की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, अचानक से आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके पुराने रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जीवन में एक नई सफलता की प्राप्ति के योग बने रहेंगे। सुखद अनुभव आपको जीवन में अवश्य होगा। बेहतर परिणाम आपको जरूर प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी आपका खुशहाल होगा। पिछले समयावधि से चली आ रही परेशानियां आपकी दूर होंगी और जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में ध्यान रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए, अति आवश्यक है और इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। देखिए, हमने आपको पहले ही कई बार बता रखा है कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अपने जीवन में अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को इतनी बढ़ाओ कि लोगों को तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। और इसी के साथ आपको बता दें, माँ बाप की आंखों में सिर्फ 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो जब लड़की घर छोड़कर जाती है और दूसरा जब लड़का घर से निकाल देता है। तो देखिए क्या है, पत्नी तो पसंद की मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप अच्छे हैं तो वो पुण्य कर्म से ही मिलते हैं। और माँ बाप को ना तो बदला जा सकता और ना ही उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता। यदि आप अपने माता पिता को किसी भी तरीके से सता रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अपने माता पिता को सता रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में कभी खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवन में आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी गलती ना करें। माता पिता की सेवा करें, जहां तक संभव हो पूरा प्रयास करें। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में शीघ्र तरक्की और बेहतर परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, तो आप बेहतर परिणाम को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि नियति कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा चाहे कितना भी अच्छा हो, भगवान सिर्फ आपको आपके नियत से पहचानता है। इसलिए जीवन में हमेशा अगर आप दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया के हिसाब से चलिए, लेकिन ऊपर वाले को ध्यान करके आप जरूर चलिए। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं और ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। इसी के साथ अब आइए चर्चा करते हैं कि आपको किन किन चीजों में इन 3 दिनों की समयावधि यानी 9, 10 और 11 दिसंबर में किन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, वैसे तो यह समयावधि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और इस समयावधि में आपको हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं तरक्की करने का अवसर प्राप्त जरूर होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपको किसी अच्छे न्यूज के माध्यम से, किसी अच्छे ईमेल या मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी प्राप्त हुई। कोई गुड न्यूज आपको इस समयावधि में जरूर मिलने वाली है। बता दें कि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। धन कमाने के नए स्रोत आपको आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। तरक्की के मार्ग आपके जरूर प्रशस्त और मजबूत होंगे। पिछले समयावधि में आप लोगों ने जो मेहनत करी है, पिछले समयावधि में आपने जिन कार्यों को किया था और वो कार्य आपके नहीं चल पा रहे थे या कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समयावधि में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। घर परिवार का माहौल सुख और शांतिपूर्वक बना रहेगा। कहीं ना कहीं पारिवारिक सपोर्ट की वजह से आपके जीवन में भी खुशियां देखने को मिलेंगी। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे। यदि किसी भी प्रकार का झगड़ा या क्लेश परिवार में चल रहा था तो वह धीरे धीरे करके समाप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में खुशियों को प्राप्त करने से ज्यादा आपको खुशियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खुशियों से ज्यादा, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग जो है ये ना सोचें कि कहां पर आप खुश हैं, बल्कि आप खुशियों पर ध्यान देंगे, उनको बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें कि परिवार की खुशी का आपको पूरा ध्यान
रखना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर एक विशेष रूप से हम बात बता दें कि अपने जीवन में आप अपने पार्टनर के साथ या फिर आप अपने घर वालों के बीच में किसी तीसरे को ना आने दें, किसी तीसरे की वजह से अपने घर में बिल्कुल भी अनबन ना होने दें, अन्यथा आप नकारात्मक परिणाम को देखेंगे। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अपने घर परिवार की खुशी के साथ साथ उनके हिसाब से ही चलना आपके लिए अच्छा है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, कलयुग का समय चल रहा है, आपको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपसे लोगों को बहुत लेना देना है। आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इन सभी बातों को आप ना ही ध्यान दें, तभी आपके लिए बेहतर है। यदि आप थोड़ा सा भी उलझने की कोशिश करते हैं, यदि आप थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश करेंगे, समाज में उठना बैठना यदि आपका प्रारंभ होगा और आप लोगों के बारे में बातें करना चालू कर देंगे, तो लोग आपके पीछे भी जरूर पड़ जाएंगे। इस समय अवधि में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, किसी को बेमतलब की फालतू की सलाह देने से आपको बचना चाहिए। बेहतर परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऊपर जरूर कोशिश करनी चाहिए। इस समय अवधि में यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष आपका खुशहाल रहेगा। नौकरी को लेकर यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को लेकर बड़ी ही सामान्य स्थिति बनी रहने वाली है। पिछले समयावधि के अनुसार ही यथावत परिणाम आपको समयावधि में प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपकी तलाश जरूर पूरी हो सके। प्रयास अपना अवश्य जारी रखें। इसी के साथ आपको अपने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा और स्वास्थ्य के लिहाज से समयावधि में कोई भी लापरवाही ना करें। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उचित पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा और जीवन में आपको काफी हेल्दी और फिट रखने वाला है। नित्य प्रतिदिन व्यायाम को अपने जीवन में सम्मिलित करें। अपनी दिनचर्या को सुधार करने की कोशिश अवश्य करें और प्रातःकाल की समयावधि में उठ जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक उन्नति करने का मार्ग भी जरूर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही है और आप उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट में जाकर जय शनिदेव अवश्य लिखें। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।